हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति पूजा में। तो दोस्तों, आज हम आपको मौनी अमावस्या की कथा के बारे में बताएंगे। तो कथा को एंड तक जरूर सुनना और पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था, फिर भी ईमानदारी और धार्मिक जीवन जीता था। उसकी पत्नी भी बहुत संस्कारी थी। ब्राह्मण के 7 पुत्र कामचोर और अहंकारी थे। वे न तो माता पिता की सेवा करते थे और न ही धर्म क्रम में विश्वास रखते थे। इसके विपरीत उनकी एकमात्र पुत्री अत्यंत सुशील, आज्ञाकारी और धार्मिक थी। वह अपने माता पिता की पूरे मन से सेवा करती थी और व्रत और उपवास रखती थी। एक बार मौनी अमावस्या आई। पुत्री ने उसी दिन मौन व्रत रखा। प्रातः गंगा स्नान किया, भगवान विष्णु और पितरों का पूजन किया और पूरे दिन मौन रहकर व्रत का पालन किया। उसी दिन ब्राह्मण ने अपने बेटों से कहा, आज मौनी अमावस्या है, आज स्नान दान पितरों का तर्पण करना चाहिए। परंतु 7 पुत्रों ने उसका मजाक उड़ाया और कुछ भी नहीं किया। कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद 7 पुत्र दरिद्रता और दुखों में घिर गए। उनके घर में कभी सुख नहीं आया, जबकि पुत्री के घर में धन संतान सुख समृद्धि बनी रही। एक दिन 7 भाई अपनी बहन के पास पहुंचे और उससे इसका कारण पूछा। तब बहन ने कहा, मैंने श्रद्धा से मौनी अमावस्या का व्रत रखा था, पितरों का तर्पण किया था और मौन रहकर भगवान विष्णु का स्मरण किया था। उसी पुण्य से मेरे कुल का द्वार खुला हुआ है। यह सुनकर 7 भाई अपनी गलती का एहसास करके अपने घर को चले गए। अगले वर्ष उन्होंने भी मौनी अमावस्या का व्रत रखा, स्नान दान और पितृ तर्पण किया। तब जाकर उनके सारे कष्ट दूर हुए और उनके जीवन में सुख समृद्धि आई। तो कथा का संदेश क्या है? मौनी अमावस्या पर मौन रहकर, स्नान करके, दान करके और पितृ तर्पण करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत पूरे परिवार का कल्याण करता है। स्त्रियों की भक्ति और संसार से कुल की उन्नति होती है। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या व्रत की विधि के बारे में बताएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, प्रातः स्नान करना चाहिए। गंगा नदी या तालाब में स्नान करना श्रेष्ठ माना जाता है। पर अगर हम घर पे ही स्नान कर रहे हैं तो जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें। स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहने। सफ़ेद और पीले वस्त्र पहनना श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन मौन रहना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। कम से कम सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक मौन रखना जरूरी होता है। बहुत आवश्यक हो तो इशारों में बात कर सकते हैं। मन, वचन और क्रम से शुद्ध रहें। हाथ में जल, इसका संकल्प कैसे करते हैं? हाथ में जल लेकर अक्षत और पुष्प लेकर कहें, मैं मतलब अपना नाम ले लो। आज मौनी अमावस्या के दिन अपने और अपने कुल की शांति और समृद्धि के लिए ये व्रत रखूंगा या फिर रखूंगी, या फिर जो भी तुम्हारी मनोकामना होती है उसको करना चाहिए। भगवान विष्णु और इसमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए। दीपक, धूप, फूल, तिल और कुश ये सब इसमें चढ़ाने चाहिए। ओम नमो नारायणों का और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। तिल, जल और कुश से पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितरों का स्मरण करके ओम नमः पितृभो नमः का जाप करना चाहिए। इससे पितृदोष शांत होता है। इसमें दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इसमें काले तिल, अन्न, चावल, वस्त्र, गुड़, कंबल गरीब ब्राह्मण को, जरूरतमंद को दान देना बहुत जरूरी माना गया है और बहुत ही ज़्यादा इसमें पापों का नाश होता है। इसमें व्रत का कैसे कर सकते हैं? निराहार रह सकते हैं तो बहुत उत्तम होता है, या फिर फलहार ले लो, दूध ले लो, और या फिर सूर्यास्त के बाद भोजन कर लो, लेकिन भोजन सात्विक ही होना चाहिए।
सूर्यास्त या उससे अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान को भोग लगाकर व्रत को खोलना चाहिए या फिर किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत को करने से पितरों की बहुत अच्छी कृपा होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति रहती है। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या का व्रत करना इतने सारे आपको फायदे दे रहा है, तो मौनी अमावस्या का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। जय सिया राम।